यूपीएससी एस्पिरेंट्स को प्रिपेयर करते हुए एक प्रॉब्लम देखी है। वो प्रिपरेशन को कभी एक एग्ज़ाम प्रोसेस के तरीके से देखते ही नहीं, क्योंकि धीरे धीरे जब वो प्रिपेयर करना चालू करते हैं उनकी पूरी प्रिपरेशन एक फुल टाइम एंग्जाइटी सिस्टम बन जाता है। वो इसलिए बन जाता है क्योंकि आप सो के उठते हो एंग्जाइटी से, आप पढ़ते हो एंग्जाइटी से, आप रिवाइज भी करते हो परेशानी से, और सबसे बड़ी बात, सोते समय भी आप पीसफुली सो नहीं पाते। ये साइकिल आपकी प्रिपरेशन में रोज़ रिपीट होता है। ये साइकोलॉजिकली अनहेल्दी है क्योंकि आपका प्रिपरेशन इन्वायरमेंट वैसा बन चुका है। और ये जो एंग्जाइटी है जिस प्रकार की, जो आपको यहाँ पर बार बार अफेक्ट करती है, ये आपके अंदर जताती है एक कांस्टेंट गिल्ट। और वो गिल्ट इसलिए आता है क्योंकि आपके अंदर एक प्रेशर है कि आपका बैकलॉग बढ़ रहा है, प्रेशर है कि आपका टाइम खराब हो रहा है, प्रेशर है कि आप चीज़ों को कवर नहीं कर पा रहे। और एक स्टूडेंट जो साइकोलॉजिकली यहाँ पर सिर्फ सर्वाइव कर रहा है, वो कभी भी अपनी स्टडी को इफेक्टिवली नहीं कर सकता। क्योंकि जब भी आप ब्रेक लेते हो, ब्रेक में भी आपके दिमाग में यही आता है कि मेरे पास अभी बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग हैं। आप सोशल मीडिया पे कुछ देखना शुरू करते हो, आपके माइंड में गिल्ट आता है, क्या मैं समय तो नहीं खराब कर रहा। खाना खाने बैठते हो तो माइंड में आता है कि पेंडिंग टारगेट्स बचे हुए थे। सोने के टाइम पर जाते हो तो समझ नहीं आता कि कल सुबह उठ के अब मैं पहले कवर क्या क्या करूँ। क्योंकि ये जो अनफिनिश्ड टॉपिक्स होते हैं ये इमोशनली दिमाग में हेवियर होते हैं और ये आपकी पूरी की पूरी प्रिपरेशन को मेंटली अनस्टेबल बना देते हैं। अनफॉर्चुनेट रियलिटी ये है कि ये जो पेन है एक स्टूडेंट की, इसके बारे में आज कोई चर्चा नहीं करता। चर्चा इसलिए नहीं करता क्योंकि आपको साइकोलॉजिकली ओवरलोडेड रखना ही इस इकोसिस्टम का पार्ट है। क्योंकि हर रोज़ सुबह आपके सामने एक नई टॉपर की स्ट्रेटेजी, हर रोज़ सुबह एक नया रिसोर्स, एक नया टाइम टेबल, एक नया फियर वेव, एक नया करंट अफेयर का पैनिक, एक नए ऑप्शनल का पैनिक, कुछ नई कट ऑफ की डिस्कशन, कुछ ना कुछ नई अनसर्टेनिटी रोज़ आपके सामने बम्बार्ड की जाती है। ब्रेन में जो कामनेस की एक सिचुएशन है वो कम्प्लीटली लूज हो जाती है और स्टूडेंट्स को सिर्फ ये लगने लग जाता है कि भाई हमें इस पूरी प्रिपरेशन में सर्वाइव ही तो करना है। याद रखो, पैनिक किसी प्रकार का कोई डिसिप्लिन नहीं होता। इमोशनल लेवल पर सफ़र करना कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती। आपकी पूरी प्रिपरेशन में एंग्जाइटी इसलिए है क्योंकि आप यहाँ पर चीज़ को समझ नहीं पा रहे कि आपने अपने आसपास जो ये स्ट्रेस इन्वायरमेंट्स क्रिएट किए हुए हैं, इन स्ट्रेस इन्वायरमेंट से आपको बाहर भागना ही होगा। और ये भागने के लिए आपको कोई अपना शहर नहीं छोड़ना, कोई आपको यहाँ पर नई कोचिंग ज्वाइन नहीं करनी है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ करनी है और वो ये है कि अपनी प्रिपरेशन को मेजरेबल बनाना है। क्योंकि मेजरेबल ना होने की वजह से आपकी प्रिपरेशन में एंग्जाइटी फीड हो रही है, क्योंकि आपके माइंड को प्रोग्रेस और मूवमेंट नहीं दिख रही, उसको सिर्फ इमोशनल प्रेशर मल्टीप्लाई होता हुआ दिख रहा है। इस रीज़न से प्रेशर जब बढ़ता है दिमाग में तो आपकी डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी, आपकी पढ़ने की क्लैरिटी सब अफेक्ट होती है और माइंड सिर्फ एक फॉल्स होप में रहता है कि चीज़ें आगे बढ़ रही हैं पर बढ़ती नहीं। इस रीज़न से जब आप ब्रेन में साइकोलॉजिकली कंप्लीशन लाते हो, वो कंप्लीशन हमेशा आपको पॉजिटिविटी देता है। इस रीज़न से मैं आपको कह रहा हूँ 15 जून से 30 जून जब मैं आपको एक जीएस के सब्जेक्ट को यहाँ पर कंप्लीट कराऊंगा, कंप्लीट कराने के बाद आपको जब पता चलेगा कि उस जीएस के सब्जेक्ट के कंप्लीशन से सबसे इम्पोर्टेंटली आपके ब्रेन के अंदर कैसे अफेक्ट आता है, क्योंकि कंप्लीशन पूरे ब्रेन को रिवायर करता है। आप सोच के देखो, आप कई महीनों से सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, नया 2027 का एस्पिरेंट, उसको ये आइडिया ही नहीं है कि उसके कौन से सब्जेक्ट कौन से मंथ और कौन से वीक तक ख़त्म होंगे। यहाँ पर मैं आपको बोल रहा हूँ 15 दिन में एक जीएस का सब्जेक्ट ख़त्म होगा और वो ऐसा ख़त्म होगा कि 16th डे आप जब उसके प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चन उठा के देखोगे, आई प्रॉमिस यू टुडे ऑन दिस पब्लिक वीडियो, जो कि आगे भी सारी जीवन पड़ा रहेगा, कि आप 16th डे के बाद हर एक प्रीलिम और मेंस का क्वेश्चन उस सब्जेक्ट का आंसर कर पाओगे। सोच के देखो, इतनी पावर 15 दिन के स्ट्रक्चर्ड डिसिप्लिन में है। आप तैयार हो? अगर हो तो ये फ्री मेंटरशिप आपके लिए है। सिर्फ एक ही काम करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर लिंक को क्लिक करो, अपने आप को रजिस्टर कर लो और 15 दिन के उस ट्रांसफॉर्मेटिव फेज में आ जाओ। चेंज देख के आपको खुद समझ आएगा गेम क्या है।